सभी परम आदरणीय अन्नदाता, प्रजापालक, धरतीपुत्र, किसान साथियों को सादर जय बलराम। सम्मानित साथियों, जैसा कि मैंने पिछली बार भी इस बात का जिक्र किया था कि कैसे हम खेती का आधुनिकीकरण कर कैसे खेती का मशीनीकरण करके खेती की लागत, खेती की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में, उसी चेन में ये यूरिया छिड़काव के लिए एक व्यवस्था मशीन है जिसका मैं पिछले 3-4 साल से उपयोग कर रहा हूँ और बढ़िया ये व्यवस्था। ये इसका टैंक है जिसमें 6 बोरी, जो 45-50 किलो का हमारा बैग आता है, उसमें 6 बैग बन जाते हैं। 6 बैग यानी कि लगभग 3 कुंटल। और इसमें एक बात और बताते हैं हम आपको, इसमें जो मशीन आई थी तो इसमें ये अलग से एक जाली वाली व्यवस्था की है ये। और ये जाली हमने समझा बाद में कि बहुत ज़रूरी थी। और आप चूँकि आप किसान हो, आप समझ सकते हो कि कई बार क्या होता है कि हमारे यूरिया में रखने में डिगरा आई जाते हैं, आम बात है। तो वो जब डिगरे नीचे चले जाते हैं तो इसका जो गाला जो यहाँ से जो खुलता है, जैसे वो खुल रहा है गाला, यहाँ गाला जब खुलता है तो गाले पे जाके वो डिगरा वहाँ रख जाता है, तो फिर यूरिया की सप्लाई बंद हो जाती है। और ऐसा शुरुआत में हुआ था हमारे साथ, तो पता लगे कि पूरे 6 बोरी के टैंक को खाली करो, तो बहुत बड़ी समस्या, कहाँ खाली करो। तो फिर वही दिमाग लगाया क्या किया जाए। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया व्यवस्था की, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। एक 500 रुपये में एक जाली तैयार हो गई। और इसके ऊपर ये मोटे छेद वाली चलने की जाली ले ली, जिसमें यूरिया डाल दिया और वो बढ़िया छन के नीचे चला गया। ऊपर जो डिगरे बचे उनको आप हाथ फेर दो तो वो रगड़ के वो भी बारीक हो गए, जो अंदर चले जाते। और जो मोटे जो टाइट हो जाते हैं वो रह जाते ना, उनको वैसे खेत में छिड़क दो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जो खत्म हो गई। और वो ये चीज़ें सब हमारे प्रैक्टिकल से ही आती हैं हमको, वही हमने किया। एक प्रैक्टिकल फॉर एग्जाम्पल एक और बताता हूँ मैं आपको। ये पुल्ली आप जो देख रहे हैं, ये पुल्ली हमने हमारे स्तर से मतलब हमने ऐसा सोचा, हमें ज़रूरत महसूस हुई, हमने ऐसा दिमाग लगाया कि ऐसा कर सकते हैं तो अपने को इसमें और फ़ायदा मिलेगा। और मिला कैसे कि इसमें जब आई थी तब इसमें पुल्ली नहीं थी, और ये जो चक्री चलती थी, मतलब यूरिया का जो छिड़काव होता था, वो एरिया कवर करती थी ट्रैक्टर यानी कि मशीन से लगभग 20 फीट इधर और 20 फीट इधर, 15 से 20 फीट इधर, 15 से 20 फीट इधर। लेकिन जिसमें जो बड़ी पुल्ली हमने लगाई, फैनमेट लगाई, बड़ी पुल्ली लगाई, तो उसके आरपीएम बढ़ गए। जब आरपीएम बढ़ गए तो उसका घुमाने की क्षमता बढ़ गई। तो अब क्या हुआ, उसका फैलाव जो है, यूरिया का फैलाव काफ़ी एरिया कवर करने लगा, बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो एरिया ज़्यादा कवर करने लगा। तो अब लगभग ट्रैक्टर के 35 से 40 फीट इस तरफ और 35 से 40 फीट इस तरफ, मतलब थोड़ा बहुत नहीं तो सीधा डबल हो गया। तो अगर एक 10 एकड़ खेत में 10 लाइन अगर ट्रैक्टर की थी, तो अब उसमें 5 या 6 लाइन में काम हो गया। जहां आपको 3 घंटे लगते थे, वहां अब आप 1.5 से 2 घंटे में ही फ्री हो गए। तो ये चीज़ जब हम खुद लाएंगे और हम समझेंगे तो हमारे खुद के स्तर से, प्रैक्टिकल से हम इनमें कुछ बदलाव करके इनमें और सुधार ला सकते हैं। वही हमने किया और हमें फ़ायदा भी हुआ। ये साहब इसका गाला है, इसको हम 5 किलो पर एकड़ से लेकर 5 किलो पर एकड़ से लेकर 300 किलो पर एकड़, यानी कि 300 किलो यानी कि 6 बोरी, 6 बैग तक हम सेट कर सकते हैं। तो आपको जितने पे, और ये सब चीज़ें फिर क्या लगता है कि ट्रैक्टर की स्पीड पे, ट्रैक्टर के आरपीएम पे भी कवर कर तय होती हैं कि आप कितने आरपीएम पे चला रहे हो। तो वो जब आप चलाओगे तो वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो सब ठीक हो जाता है। और इसमें जो छिड़काव वाली जो व्यवस्था है, तो यहाँ जो गाले हैं, ये जो खुलता है, इससे यहाँ इस चक्री पे यूरिया गिरता है, यहाँ सप्लाई होती है उसकी। और फिर ये जो पीटी शाफ्ट से तेज़ी से घूमता है, तो तेज़ी से घूमता है तो वो छिड़काव होता है। तो ये, और एक बड़ी बात ये है कि ये 10 एकड़ खेत में
एक आदमी आप ड्राइवर के साथ जाएगा जो इसमें यूरिया डाल देगा, और ड्राइवर रहेगा जो 1.5 से 2 घंटे में 10 एकड़ खेत में इसका छिड़काव करके बाहर हो जाएगा। और वही चीज़ हम अगर लेबर से करवाते हैं तो 20 बोरी यूरिया अगर डालने जाएंगे तो 4 आदमी मान के चलिए, ठंडी का टाइम रहता है, 9-10 यूं ही बच जाते हैं, और लेबर आते करते 9-10 यूं बच जाते, उस समय हो लगभग मान के चलिए आपकी 20-25 बोरी 4 आदमी शाम तक ही डाल पाता है। तो वो कॉस्ट का अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो 30% तक, मतलब ये 30% में कर देंगे, मतलब 70% तक का फ़ायदा है कॉस्ट में प्लस समय में। हम यूरिया डालने जाते थे तो 2 दिन पहले से हमको चिंता होने लगती थी कि उस खेत में हमें यूरिया डालना है और आदमी की लेबर की व्यवस्था करना है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें मालूम है कि हम जाएंगे 4 बजे जाएंगे, 2 घंटे में यूरिया डाल के घर आ जाएंगे, सिर्फ एक आदमी होना। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब समय बदल गया है, खेती की कॉस्ट को घटाना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, किसी खेती का मशीनीकरण करना है, खेती को का आधुनिकीकरण करना है, तो हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और इन चीज़ों जो कि मार्केट में अवेलेबल है, हिम्मत करनी पड़ेगी और इनको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं पिछले सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और एक बात और आपको बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि इस बार मैंने सेकंड यूरिया का छिड़काव भी इसी मशीन से किया। सेकंड यूरिया मतलब उम्र हो जाती है सेकंड यूरिया में पानी की 30 से 35 दिन के करीब गेहूँ की उम्र हो जाती है 30 से 35 दिन, तब हाइट हो जाती है। तो इस बार मैंने सेकंड जो छिड़काव भी इसी से किया था, ट्रैक्टर से। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ टाइम बाद वो रास्ते जो ट्रैक्टर के टायर के निशान थे वो अपने आप खत्म हो गए। तो आप वो दिमाग से, और कोई पतले टायर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो पतले टायर लगा लो। ये हमारा ट्रैक्टर 2511 है और टायर आप देख रहे हो 12/6/28, 16/6/28 इस टाइप के टायर है। यही ट्रैक्टर चलता है पूरे खेत में। सेकंड फर्स्ट छिड़काव में भी, सेकंड छिड़काव में भी यही चला था और कहीं कोई ट्रैक्टर के निशान में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम किया। तो रही बात अब इसकी कीमत की, तो ये पिछले 4 साल पहले मैंने लिया था। उस टाइम पे ये 22,000 रुपये की कीमत इसकी थी। हरदा से मैंने इसका परचेसिंग इसकी की थी। लेकिन हाँ, अब 4 साल बाद शायद इसकी कीमत 28-29 हज़ार के आसपास है। और ये जो नीचे जो मैंने बताया था आपको RPM बढ़ाने के लिए ये जो पुल्ली व्यवस्था करी थी और ये कुछ लगवा, इसमें लगभग 3-1 हज़ार का खर्च इसमें एक्स्ट्रा हुआ था, तो लगभग 25,000 के करीब वो मुझे मिल गई थी। अच्छा, और बिगड़ा सुधरी का कोई रोल नहीं, पिछले 4 साल से 1 पैसा का कोई खर्च नहीं। मतलब यूँ मान के चलिए साहब कि यूरिया छिड़काव जो बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए थी, एक मीडियम किसान, बड़े किसान के लिए आदमी लाना, फिर छिड़काव करवाना, मिले नहीं या कुछ, वो कोई समस्या नहीं, कोई झंझट नहीं। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ों का उपयोग कीजिए और खेती के लागत कॉस्ट को घटाइए। अगले वीडियो में गेहूं में चलता हुआ एक वीडियो में ज़रूर मेरे चैनल पर शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरे सभी सम्मानित साथियों को सादर जवाब।